नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, शरीयत में तहारत के हासिल करने यानी पाकीज़गी के हासिल करने के दो तरीक़े हैं। एक है कि पानी को इस्तेमाल करके गुस्ल करना और वज़ू करना, और दूसरा तरीक़ा है कि मिट्टी के ज़रिए से तयम्मुम करना। तो आज हम बात करेंगे कि तयम्मुम के ज़रिए से पाकीज़गी कैसे हासिल होती है और तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि तयम्मुम में बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें फ़र्ज़ हैं। एक है नीयत करना, और दूसरा है दोनों हाथों को मिट्टी के ऊपर मारना, और तीसरा फ़र्ज़ है कि चेहरे के ऊपर मुकम्मल तौर पर हाथ को फेरना, और साथ ही दोनों हाथों को कोहनियों समेत उसके ऊपर मिट्टी के ज़रिए से हाथ को फेरना। ये तीन चीज़ें बुनियादी तौर पर तयम्मुम के अंदर ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले नियत करने की बात करते हैं। तो जैसे मसलन कोई शख्स अगर वज़ू करना चाहता है तो उसको तयम्मुम करते हुए वज़ू की नियत कर लेनी चाहिए। अगर किसी को गुस्ल करना है यानी हद से अकबर, जिसको यानी जनाबत से अगर पाकीज़गी हासिल करना चाहता है तो उसको गुस्ल की नियत कर लेनी चाहिए। तो फिर उसके बाद सबसे पहले नियत कर ली, और फिर उसके बाद दोनों हाथों को मिट्टी के ऊपर मारने के बाद चेहरे के ऊपर मुकम्मल तौर पर फेरना है। जैसे यहाँ से बाल उग रहे हैं तो यहाँ से लेकर दोनों कानों की लौ है, और ये जो सामने वाला हिस्सा है, यहाँ नीचे वाला हिस्सा इसमें दाखिल नहीं है, ये जो ठोड़ी का यहाँ तक का हिस्सा है, ये वाला सारा इसके अंदर दाखिल होता है। तो पहली ज़रब यानी दोनों हाथों को ऐसे खुले तौर पे हाथों को मिट्टी के ऊपर मारना, और फिर थोड़ा सा उसको झाड़ना है कि मिट्टी अगर ज़्यादा हो तो फिर उसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे और मुकम्मल तौर पर उसको यानी फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर दोनों हाथों को फेरेंगे। हम दोबारा यानी फिर से भी उसको फेर सकते हैं कि कहीं से अगर ऐसा लग रहा हो कि जगह छूट गई है तो वहाँ से उसको मुकम्मल भी कर सकते हैं। एक और दूसरी मरतबा फिर से हाथ को मिट्टी के ऊपर ऐसे मारना है, और फिर थोड़ा उसको झाड़ना है। अगर मिट्टी ज़्यादा है तो उसको हम हटा भी सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ दाएँ हाथ के नीचे बाएँ हाथ को रखना है, और फिर पहले हम इसको वापस कर लेते हैं। तो यहाँ से नीचे से ऐसे हाथ को फेरना है, यहाँ तक लाकर फिर इसको ऐसे वापस लेकर जाना, और फिर ऐसे ही दाएं हाथ को जो लेफ़्ट हैंड है यानी बाएं हाथ है इसके नीचे ऐसे यूं करके रखना है, और ऐसे यहाँ से इसको फेर कर मुकम्मल करना है। तो इस तरह से इसका तयम्मुम हो जाएगा। और तयम्मुम जो है वो यानी हम गुस्ल के लिए भी कर सकते हैं और वज़ू के लिए भी कर सकते हैं। और तयम्मुम ऐसी हालत बाकी रहा कि तयम्मुम जो है किन सूरतों में हमें करने की इजाज़त है, कब हम कर सकते हैं, तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। तो ये है तयम्मुम का तरीक़ा। और तयम्मुम करते हुए हम मिट्टी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्थर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे मार्बल है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ज़रिए से भी तयम्मुम हासिल कर सकते हैं। दीवार बनी हुई है अगरचे उसके ऊपर सीमेंट किया हुआ है, उसके ऊपर हाथ मार कर भी तयम्मुम कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर किसी जगह पे चाहे लोहा है या कोई ऐसी शीशा है, कोई चीज़ है जिसके ऊपर गर्द जमी हुई है, यानी इतनी गर्द जमी हुई है कि अगर उसके ऊपर यूं करके उंगली लगाई जाए तो उसके ऊपर एक लकीर लग जाए, तो यानी अच्छी से उसके ऊपर डस्ट पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर भी हाथ मार कर उसके ज़रिए से तयम्मुम कर सकते हैं। और तयम्मुम हर उस चीज़ से किया जा सकता है कि जो चीज़ जलाने से जले नहीं और पिघलाने से पिघले नहीं, उससे तयम्मुम किया जा सकता है। तो तयम्मुम के ज़रिए से पाकीज़गी के हासिल करने का ये तरीका है।